Hi everyone, this is Sapan Chaudhary. I am back with my digital channel केबिल वाला। आप लोग को सबको मालूम है ये प्रोग्राम है आपका, मेरा, सबका यूट्यूब चैनल केबिल वाला। मेरा देखिए काम है इंडस्ट्री का इंफॉर्मेशन लेकर के आप लोग को सामने आना रखना, ताकि इंडस्ट्री का जो इंफॉर्मेशन उसको लेकर के आपका अपना बिजनेस डिसीजन बोलिए, बिजनेस प्रोग्राम बोलिए, उसको डिसाइड करके ये बिजनेस को आगे लेके चलना, यही मेरा मकसद है इस चैनल का। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा अपना आपका सबका यूट्यूब चैनल केबिल वाला का प्रोग्राम। आज का प्रोग्राम है जो मैं लास्ट एपिसोड में आप लोग को बताए थे, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ MIB DHPF ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग करने वाला था अगला 22 नवंबर 2023 at 3 PM शास्त्री भवन न्यू दिल्ली। तो एज शेड्यूल वो मीटिंग हुआ है और वो मीटिंग बहुत सक्सेसफुल हुआ है। इस मीटिंग में आप लोग को बता दूं, DSP का जो टीम था उसमें मेरा भी जाने का बात था, मैं भी जाने के लिए तैयार था, लेकिन एक पर्सनल मिसअप हो चुका है। मेरे एक ब्रदर का डेथ अचानक हो गया, इसलिए मैं जा नहीं पाया। लेकिन DSPF का जो टीम था, जो डेडिकेटेड टीम है, वो अपना काम के लिए लेकिन सही समय पे दिल्ली पहुंचा। थ्रू आउट इंडिया सब जगह से जितना मेरा ऑफिशियल था वो लोग दिल्ली पहुंचे और समय पे शास्त्री भवन पे जाकर के एक जो मीटिंग था वो मीटिंग अटेंड किया। तो एज एक्सपेक्टेड मीटिंग वाज स्प्लेंडेड एंड एंडेड with a few resolution. As industry is moving towards broadband delivery system, उसमें ऑपरेटर का आइडेंटिटी, बिजनेस राइट्स एंड गवर्नमेंट रिकॉग्निशन, इस बारे में जो रेजोल्यूशन लिया हुआ है उसका लिए जो आप लोग का इंफॉर्मेशन मेरा देना है, वो मैं DSP का ऑफिशियल जो लोग उस मीटिंग में था वो लोग आप लोग को रखेंगे। लेकिन ये बात आप लोग को बता दूं सबको, MIB ने ऑन बिहाफ ऑफ केबल ऑपरेटर्स, जो DHPF जो केबल ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, ऑल इंडिया केबल ऑपरेटर्स, वो अपने MIB ने एक्सेप्ट भी किया और रिकॉग्निशन भी दिया। तो ये एक अच्छा बात है, खुशी का बात है, क्योंकि केबल ऑपरेटर जो फ्रेटर्निटी है उसका तरफ से एक स्ट्रॉन्ग बॉडी, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, इंडस्ट्री को जो भी इश्यूज है केबल ऑपरेटर के लिए, वो मिनिस्ट्री में बोलिए, रेगुलेटर का बात बोलिए, सब जगह जाना चाहिए। वो काम अगला 1 साल से DSPF कर रहा है और DSPF में इसमें सक्सेस मिला है, रिकॉग्निशन मिल चुका है MIB से। और जो जो इश्यूज DSPF ने मिनिस्ट्री के सामने रख रहा है, वो उसका ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर एंड परफेक्ट प्रेजेंटेशन वो एक्सेप्ट भी हो रहा। चलिए आप लोग के सामने मैं DHPF का जो ऑफिशियल्स मीटिंग में था उन लोग का बात आप लोग के सामने रख रहा हूँ। देश के 12 लाख केबल ऑपरेटर को मेरा नमस्कार। मैं आपका विनय राजू पाटिल, DSPF और शिवकेबल सेना अध्यक्ष, दिल्ली से आपके सामने आज बहुत खुशी के साथ पेश हो रहा हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि 11 अक्टूबर को हमारी माननीय प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी के साथ मुलाकात हुई थी, जिसके लिए हमें हमारे सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने ये मुलाकात हमारी करवाई थी। और हमने उसके बाद MIB के जो जॉइंट सेक्रेटरी है शिवशंकर जी, उनके साथ बैठ के हमारी मांगे चार्टर ऑफ डिमांड रखा था और एक प्रस्ताव रखा था उनके सामने कि आगे जाके केबल ऑपरेटर जो है उसको पुनर्जीवित कैसे किया जाए, और गवर्नमेंट की जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स जो पड़े हुए हैं पिछले 7 साल से 8 साल से अधूरे हुए, उनको केबल ऑपरेटर के पार्टनरशिप पे कैसे आगे ले जाए। हमें लगता है कि प्रसारण मंत्रालय ने हमारी बातें बहुत गंभीरता से ली है, और हालांकि 8 तारीख को हमें ये आज की मीटिंग की नोटिस मिली थी। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि
समस्त भारत के केबल ऑपरेटर का रिप्रेजेंटेशन करने वाली DSPF इंडिया फेडरेशन को MIB की तरफ से रिकॉग्निशन मिला है। दूसरी बात, केबल ऑपरेटर को लाइसेंसिंग के बारे में जो हमारी पहली मांग थी कि सारे केबल ऑपरेटर का लाइसेंसिंग होना ज़रूरी है, उनको रिकॉग्निशन मिलना ज़रूरी है। तो अब जल्द ही MIB अपने पोर्टल से जितने भी केबल ऑपरेटर हैं, जो लीगल केबल ऑपरेटर हैं, उनको फिल्टर करके उनको लाइसेंसिंग की प्रक्रिया पूरा करके उनको ऑथराइजेशन दे देगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि गवर्नमेंट का जो भी प्रोजेक्ट्स है वो पूरा करने के लिए जो ऑथोराइज केबल ऑपरेटर है उनको चुनने में आसानी होगी। उनको जो मुद्रा लोन है या और कोई शासकीय लोन है वो मिलने में सुविधा होगी। उनको जो VNO लाइसेंस है वो 1/4 दाम तक कम करने का प्रस्ताव उन्होंने रखा है। DOT के जो लोग थे, आज हमारे साथ अर्थ मंत्रालय थे, GST के लोग थे, DOT के लोग थे, BSNL के लोग थे, मुद्रा लोन के लोग थे, कुछ MSO की जो संगठन है AIDCF उनके लोग थे, नेक्स्ट डिजिटल से मेरे ख्याल से हिट्स के लोग थे। ये सारे लोग ये जो प्रोजेक्ट्स है ये पूरा करने के लिए हमको जो लोगों की सहायता चाहिए वो सारे लोगों को आज बुलाया गया था और उनको ये समझाया गया कि केबल ऑपरेटर का महत्व क्या है। एस शंकर साहब ने पहली बात तो ये बहुत स्पष्ट शब्दों में केबल ऑपरेटर का भारत के भविष्य के लिए महत्व जो है वो अधोरेखित किया है। हमारी जो व्याप्ति है पूरे देश भर में वो सबसे ज़्यादा है, ये इसके ऊपर आज मोहर लगी है। और हमें अभी आगे जाके एक केबल ऑपरेटर करके एक सीमित जो हमारा व्यापारिक हमारी जो पहचान थी उसके बाहर जाके डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर करके जो हमारी जो पहचान है वो आगे जाके बढ़ानी है और उसके बारे में आज फाउंडेशन वर्क शुरू हुआ है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का है क्योंकि 2-3 चीज़ें हुई आज। एक संगठन करके पहली बार DSPF एक ऑथराइज संगठन करके उसको मान्यता मिली है गवर्नमेंट के पास। केबल ऑपरेटर जो बहुत बड़ी संख्या में आज भी लाइसेंस से वंचित है, उनके लाइसेंसिंग के द्वार खुल गए हैं। उसके बाद वो होने के वजह से केबल ऑपरेटर को घर घर इंटरनेट योजना में शामिल होने के लिए जो लाइसेंसिंग चाहिए थी वो मिलेगी। GST के बारे में हमने ये बताया कि जैसे कि केबल और इंटरनेट ये असेंशियल सर्विसेज में आते हैं तो उसकी वजह से 18% जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो भी कंसिडरेशन में लिया गया है। वो 5% या 3% या 5% के दायरे में लाने तक की बात गवर्नमेंट ने की है। आज बहुत हमारी जो बातें हुई सारे डिपार्टमेंट से, सारे स्टेक होल्डर से, सबके संपर्क हमारे साथ हुए हैं। आगे बातचीत चालू हो जाएगी और मुझे विश्वास है कि जो नया साल आने वाला है उस तक या नए साल के शुरुआत में ही सारे केबल ऑपरेटर को एक नई खुशी की न्यूज़ आएगी। हम वापस उभरेंगे, हम वापस जीतेंगे, हम वापस हमारे व्यापार में खड़े होंगे, हम वापस एक बड़ी ताकत करके ये देश में उभर जाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। खास बात मैं इसमें कहना चाहूँगा, ये सारा जो तेज़ी से जो काम हुआ है, मैं DSPF की तरफ से और 12 लाख केबल ऑपरेटर की तरफ से माननीय सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आज उनके वजह से बहुत तेज़ी से हमारी बातें माननीय केंद्र सरकार तक पहुँची है और उसके ऊपर काम शुरू हुआ है। धन्यवाद श्रीकांत जी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा, DSPF की तरफ से सब ऑपरेटरों को नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार। आज हमारी एक बहुत अच्छी मीटिंग मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के साथ हुई, जिसमें हमारी पिछली मीटिंग के बारे में जितनी हमने रिकमेंडेशंस उनको भेजी थी उन्होंने वो सब ऑलमोस्ट सारी मान ली हैं और आगे लेके आए हैं पटल पर कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करा जाए। हमारे साथ सारे क्रॉस द बॉर्डर जितने स्टेक होल्डर्स थे वो सब बैठाए गए थे, साथ में BSNL, DOT, GST, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सारे लोग बैठे थे, साथ में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम उन सारी रिकमेंडेशंस को आगे ले जा सकते हैं। सारी टॉपिक्स पे हमने डिस्कस किया, चीज़ों को इन लेंथ डिस्कस किया गया
और कुछ रिकमेंडेशंस डिपार्टमेंट आगे भेजेगा पॉलिसी फॉर्मेशंस के लिए गवर्नमेंट के पास, ताकि उनका जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन हो और जल्द से जल्द ऑपरेटर बिजनेस को फिर से रिवाइव करके आगे बढ़ाया जाए। इस बिजनेस की दिशा आगे अब ब्रॉडबैंड की तरफ ज़्यादा होगी और वो सारे इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट लाएगी, चाहे वो लाइसेंसिंग हो या और राइट ऑफ वे हो, फंडिंग हो, इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट ने पटल के ऊपर रखा है और रिकमेंडेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ भेज रहे हैं। थैंक यू। तो ये रहा ये जो MIB का मीटिंग विद DSPF ऑफिशियल्स, उसका जिस्ट। इसमें जो पता चल रहा है, अपना जो बात है केबल ऑपरेटर को जो इश्यूज है वो सही तरह हम लोग को रेगुलर बेसिस में टच रख करके मिनिस्ट्री बोलिए रेगुलेटर के पास रखने पड़ेगा, तभी हम लोग को ये हाल, ये जो भी है इश्यूज रिजॉल्व हो पाएगा। ये समझते हुए हम हर ऑपरेटर के पास रिक्वेस्ट करूँगा, लगे रहिए, DSPF का इस मोशन में साथ दीजिए और DSPF का जो भी डायरेक्टिव आता है, जो भी प्रपोजल आता है, उसको एक्सेप्ट करके केबल ऑपरेटर होकर के अपना जो काम है उसको निभाते रहिए। हम आशा करते हैं इस हिसाब से, जिस हिसाब से ये कम्युनिकेशन बोलिए, कोऑर्डिनेशन बोलिए, फॉलो अप जो चल रहा, इसमें जरूर केबल ऑपरेटर का तरफ से केबल ऑपरेटर को हो करके हम लोग बिजनेस राइट्स, बिजनेस आइडेंटिटी एंड गवर्नमेंट रिकॉग्निशन हम लोग निकल पाएंगे और ये बिजनेस को आगे ले करके चले। विद दिस आई क्लोज माई टुडेज शो with the assurance that I'll come back again and again with lots of more information on the industry. Thank you for watching. जाने का पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इस प्रमोशन, प्रोग्राम बोलिए, इंफॉर्मेशन बोलिए, हर ऑपरेटर के पास पहुंचे, ताकि ऑपरेटर लोग भी और थोड़ा जागरूक हो जाए। थैंक यू।